और मिलेनियम सिटी गुरुग्राम में बारिश के प्रहार और सिस्टम की बदहाली की मासूमों को इतना दर्द दिया कि पेरेंट्स तक सहम गए। स्कूल से बसों में घर लौट रहे छोटे छोटे बच्चे बीच मझधार में फंस गए। कई घंटों तक उनकी बस पानी में फंसी रही। भूखे प्यासे बच्चे बिलखते रहे। जिन बच्चों को करीब 2 बजे तक घर पहुंच जाना चाहिए था, वो रात को 8 बजे तक घर पहुंचे। देखिए रिपोर्ट। जब सिस्टम डूबता है तो कुछ ऐसा होता है, बेबसी, सिसकियां और अथाह दर्द। छोटे छोटे नौनिहाल स्कूल से घर के लिए बस में निकले, लेकिन उनका यह सफर बेहद खौफनाक साबित हुआ। तस्वीरें हैं मिलेनियम सिटी कहे जाने वाले गुरुग्राम की। 1.5 से 2 घंटे की बारिश से मिलेनियम सिटी का सिस्टम एक बार फिर एक्सपोज्ड हो गया। पूरा शहर जलमग्न हो गया, सड़कें दरिया बन गई और मझधार में फंस गए मासूम। स्कूली बच्चे छुट्टी के बाद अपनी बसों में और वैन में घरों के लिए रवाना हुए। सुभाष चौक समेत कई प्रमुख चौराहों पर 3 से 4 फीट तक पानी भर गया। पानी ने इनकी राह रोक दी। दर्जनों स्कूल बसें बीच रास्ते में ही फंस गईं और मिनटों का सफर घंटों के लंबे और खौफनाक इंतजार में तब्दील हो गया। मैंने खुद अपनी बेटी को बड़ी मुश्किल से जाकर के एक सोना रोड से जाकर के पिक किया। उसके बाद भी उसको घर पहुंचते पहुंचते 6 बज गए थे और कुछ बच्चे उसके क्लास के तो 8:30 बजे रात तक घर पहुंचे हैं। सबसे बड़ी बात ये थी कि इतने घंटों तक वो बच्चे भीगे हुए बैठे हुए थे अपने बस में, वैन में, और इवन टीचर्स जो बस में थी वो चाह के भी बहुत ज़्यादा कुछ हेल्प नहीं कर पा रही थी। मासूम 5 से लेकर 8 घंटे तक पानी में फंसे रहे और बसों में भूखे प्यासे कैद रहे। बच्चों के माता पिता ने जो हालात बयां किए वो रूह कपा देने वाले हैं। जो बच्चे 1:30 बजे तक घर लौट आते थे, वे रात को करीब 8 बजे तक बदहवास हालत में घर पहुंचे। जैसे इमेजिन कीजिए कोई 7 साल का बच्चा क्लास 2 का अगर बस में या वैन में 5 घंटे, 6 घंटे, 8-8 घंटे बैठा रहता है तो उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी। जब बच्चे घर पहुंचे तो वो डरे थे, सहमे हुए थे और आकर के कई मिनटों तक तो उन्होंने बात ही नहीं की। सुबह खाना खा के बच्चे निकलते हैं, दिन में टिफ़िन में बच्चे क्या खाते नहीं खाते आपको पता है, और इतने घंटों तक वो पानी के बीच में फंसे हुए रहे। बसों में सवार छोटे छोटे बच्चे घुटन, पानी और टॉयलेट की सुविधा न होने के कारण बिलखते रहे। पेरेंट्स लगातार बच्चों की खैर खबर लेते रहे, लेकिन बेबसी और लाचारी ऐसी कि कुछ नहीं कर सकते थे। एज अ पेरेंट हम बहुत ही हेल्पलेस फील कर रहे थे इस सिचुएशन में कि हम किसी तरह से अपने बच्चे के पास पहुंच जाए, किसी तरह से अपने बच्चे को अपने घर तक लेके आ पाए सेफली। बट हमारी मतलब हर तरह इस उम्मीद पे, जिस तरह से रोड पे पानी फिरा हुआ था, उस उम्मीद पे भी पानी फिरा हुआ था और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रखे थे हम। बच्चे कई घंटे सिस्टम की बदहाली से जूझते रहे, हलकान होते रहे, लेकिन मौके पर किसी अधिकारी ने पहुंचने की जहमत तक नहीं उठाई। मासूमों को हुई तकलीफ ने पेरेंट्स को हिलाकर रख दिया। अब गुस्सा है, आक्रोश है। हम पेरेंट्स बस दूर बैठे चिंता कर रहे थे, बार बार व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज एक्सचेंज कर रहे थे, स्कूल को कॉल कर रहे थे, बस को कॉल कर रहे थे कि कोई अपडेट आए। और हम इतना हेल्पलेस फील कर रहे थे कि आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं फंसे हैं। आप वहाँ तक पहुँच नहीं सकते और आपका बच्चा आप घर नहीं आ सकता। ऐसी मिलेनियम सिटी और ये पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, इसमें क्या फ़ायदा जब आपके बच्चे ही सेफ हों। आप इतना टैक्स पे करते हो, लेकिन उसके बदले आपको क्या मिलता है। करोड़ों रुपए बहाने के बाद भी गुरुग्राम के हालात नहीं सुधरे। साल 2016 के महाजाम के बाद गुरुग्राम के ड्रेनेज सिस्टम, अंडरपास, सबवे और सीवरेज व्यवस्था पर 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च हो चुके हैं, लेकिन हालात बदले नहीं हैं। एक बारिश में गुरुग्राम की सड़कें दरिया बन जाती हैं। जाहिर है, खराब अर्बन प्लानिंग, नकारा सिस्टम और अधिकारियों की लापरवाही गुरुग्राम के भविष्य पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है।
गुरुग्राम की बदहाली अब मासूमों पर भारी पड़ने लगी है। ऐसे में पेरेंट्स का गुस्सा जायज़ है और बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर टैक्स क्यों दें। टीम न्यूज़ नेशन।